अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सरीरे खामा 8th क्लास की जो किताब है उर्दू की, उसका सबक नंबर 7। सबक नंबर 7 है मैं बैरिस्टर बनूंगा। इसके मश्की सवालात हम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सवालात के जवाब सबसे पहले देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है कि लंदन की जिंदगी मोहम्मद अली को खुश्क और बेजान क्यों महसूस हुई? अजनबी देश और नामनूस माहौल, और फिर मोहम्मद अली लंदन में किसी शख्स से वाकिफ भी नहीं थे। कोहर और सर्दी ने भी परेशान किया हुआ था। मोहम्मद अली क्योंकि इन सब के आदी नहीं थे, इसलिए इन्हें लंदन की जिंदगी बड़ी खुश्क और बेजान महसूस हुई। अगला सवाल है कि लंदन में मोहम्मद अली को किस किस्म की रहाइश की तलाश थी? लंदन में मोहम्मद अली को क्योंकि खासी मुद्दत क़याम करना था, इसलिए इन्हें ऐसी रहाइशगाह की तलाश थी जो किराए पर कमरे देने के साथ साथ खाने की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हो जाए। और अगला सवाल है कि इंग्लिस्तान के क़याम के दौरान मोहम्मद अली ने कौन कौन सी आदत अपनाई? इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान मोहम्मद अली ने अंग्रेज़ों की कुछ मखसूस आदत, यानी सुबह सवेरे बेदार होना और बेदार होते ही मुताला करना जैसी आदतें अपना ली। आपने लिंकन इन में दाखिला लेने का फैसला क्यों किया? मोहम्मद अली ने लिंकन इन में दाखिला लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि इसके दरवाजे पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक कुंदा था। आपने स्टेज पर काम करने की पेशकश को क्यों मुस्तरद कर दिया? मोहम्मद अली स्टेज पर काम करना चाहते थे, लेकिन जब इन्हें मामूली मुलाजमत की पेशकश की गई तो इन्होंने ये पेशकश मुस्तरद कर दी। अगला सवाल है कि कराची की बंदरगाह पर पहुंचकर आपकी निगाहें वालिदा को क्यों तलाश कर रही थी? कराची की बंदरगाह पर पहुंचकर आपकी निगाहें वालिदा को इसलिए तलाश कर रही थी क्योंकि अगर वो इस वक्त होती तो ये देखकर खुश होती कि इनका बेटा बैरिस्टर बनकर इंग्लिस्तान से वापिस आया है। आगे है दिए गए अल्फाज के मायने लिखें। रवां दवा, सरगर्दा, वहशत, खौफ, घबराहट, हंगामा खेज, हंगामा बर्पा करने वाला, नस्बुल ऐन, पेश नजर मकसद, पासनामा, किसी की खिदमत के एतराफ में की जाने वाली तकरीर, मुदब्बर, अक्लमंद, दाना, कुंदा, खुदा हुआ, जोदहिस, जल्द महसूस कर लेने वाला या हसास, निगहदाश्त, परवरिश, देखभाल, पे दर पे मतवातर, लगातार, मतनू, किस्म किस्म के, जानफशानी, जानसारी, मेहनत और मशक्कत, वदियत, अमानत, सपुर्दगी। और खुश आइन, अच्छा लगने वाला, खुशगवार, खेवनहार, भला, कश्ती चलाने वाला, कलक या किल्लक, अफसोस, दुख, रंज। अल्फाज के जुमले। रवां दवा, रेत के रवां दवा बादल पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेते हैं। दूर दराज, पुराने वक्तों में दूर दराज जाने के लिए ऊंट और घोड़ों का इस्तेमाल होता था। ठीक है। जोशो खरोश, पाकिस्तानी अवाम बहुत जोशो खरोश से क्रिकेट मैच देखने थे या जाते हैं। तारीफो तहसीन, T20 कप जीतने पर टीम ने खूब तारीफो तहसीन वसूल की। शब रोज, कायद आजम की शब रोज मेहनत की वजह से पाकिस्तान का हसूल मुमकिन हुआ। पेशकश, जज ने रिश्वत की पेशकश को ठुकरा कर इंसाफ पर मबनी फैसला किया। दरपेश, आजकल पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात दरपेश है। इजाजतनामा, हमने प्रिंसिपल साहब से जश्न आज़ादी की तकरीब करने का इजाजतनामा हासिल कर लिया। आगे है कायद आज़म के हवाले से मुंतजर झैल खाली जगह को पूर कीजिए। कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायद आज़म ने 16 साल की उम्र में इंग्लिस्तान का सफर किया। आपके वालिद का नाम जनाब पूजा और आपकी वालदा का नाम मिठी भाई था। आपने 1893 में लिंकन इनमें दाखिला लिया। आपने अपना नाम मुख्तसर करके MA जिना रख लिया। आपने
2 साल के अरसे में इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने 18 साल की उम्र में बैरिस्ट्री की तालीम मुकम्मल की। कायद आज़म ने 11 सितंबर 1948 को कराची में वफात पाई। दज़ैल खानली खानों में वाहिद के जमा और जमा के वाहिद तहरीर कीजिए। ख्वाहिश, ख्वाहिशात, इज्तिमाआत, इज्तिमा, अयाम, यौम, कानून, कवानीन, अमर, अमूर, मकसद, मकासिद, मसाइब, मुसीबत, हालात, हालत। दज़ैल ज़रबुल मिसाल जो है इसको मुकम्मल करना है। आप काज, महाकाज, बद अच्छा, बदनाम, बुरा, चोर की दाढ़ी में तिनका, दिल को दिल से राह होती है, डूबते को तिनके का सहारा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बूढ़ी घोड़ी लाल गाम। मदरसा झैल अल्फाज के साथ इस तरह साबके मिलाइए कि हर लफ्ज मुतजाद बन जाए। मानूस, नामनूस, मकबूल, गैर मकबूल, जान, बेजान, मुमकिन, नामुमकिन, मखसूस, गैर मखसूस, महदूद, लामहदूद। आपने सबक में लफ्ज यकीनन पढ़ा है। सबक में से इसी तरह के मजीद 2 लफ्ज ढूंढ कर तहरीर कीजिए। पहला लफ्ज है इत्तफाकन, दूसरा लफ्ज है मजाहन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू।